या पॉजिटिव ऊर्जा से हम भर जाते हैं? मात्रा किसकी ज्यादा रहती है, नेगेटिव ऊर्जा की या पॉजिटिव ऊर्जा की? किसकी मात्रा ज्यादा रहती है? हम्म? नेगेटिव क्यों कहा आप लोगों ने? क्योंकि जो करने योग्य क्रियाएं नहीं हैं उनको भी हम करते रहते हैं, तो ये नेगेटिव ऊर्जा ही तो हमें परेशानी का कारण बन जाती है। अब इन नेगेटिव ऊर्जा को कैसे निकालोगे आप? शुभ क्रियाओं के माध्यम से। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा है कि ये संसारी प्राणी है, ये संयम को धारण नहीं कर पाता है जल्दी, महाव्रतों को धारण नहीं कर पाता है, तो इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं बतला दो कि ये उस क्रियाओं में संलग्न रहेगा तो पाप से बचेगा, नेगेटिव ऊर्जाओं से बचेगा, और जो नेगेटिव ऊर्जा ही उसका परेशानी और कष्ट का कारण बन जाती है। इसलिए 6 आवश्यकों को आपके सामने रख दिया। कौन कौन से हैं आप लोगों को हमने बतलाया था? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। सुबह से उठकर आप सर्वप्रथम क्या करते हो? या आप अपने लिए ना कहें तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, हम भी, हमारे भी 6 आवश्यक हैं। महाव्रतों में 28 मूल गुणों में 6 आवश्यकों को हम लोगों के सामने भी रखा है, नहीं रखा है? रखा है कि सबसे पहले उठो, क्या करो? सामायिक करो। उसके बाद क्या करो? प्रतिक्रमण करो। उसके बाद क्या करो? वंदना करो, स्तुति करो, प्रत्याख्यान है, वो काय सर्ग है। ये 6 आवश्यक हमारे भी रखे हैं। तो जैसे ही अपनी क्रियाओं से, आवश्यकों से हम लोग फ्री होते हैं और जंगल जाने के पहले देव वंदना के लिए, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं, ये आवश्यक हमारे लोग, हम लोगों के लिए भी रखा है। जब हमारे लिए रखा है तो आप लोगों को तो करना अनिवार्य ही है। इसलिए आचार्यों ने पहले कह दिया है, देव पूजा, जब देव पूजा करने आओगे तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन तो करोगे भैया, उन्हीं के सामने तो करोगे पूजा, किसके सामने करोगे? सच्चे देव सास गुरु के सामने बोला है। तो सच्चे देव सास गुरु कौन है, उसकी परिभाषा भी मैंने आप लोगों को बतलाई थी। सच्चे देव की परिभाषा क्या है, सच्चे गुरु की परिभाषा क्या है, और सच्चे शास्त्र की परिभाषा क्या है, ये भी आपके सामने परसों हमने शाम को आपको बतलाया था। तो सबसे पहले हम जब भगवान के दर्शन, अकेला नाम लेने से कर्मों के क्षय का कारण बतलाया है। जहां भी आप बैठे हो आपके सामने भगवान नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में हमने उनको बसा कर रखा है। इसलिए आप घर पे भी बैठे हो, किसी भी स्थान पर बैठे हो, अकेला जिनेंद्र भगवान का नाम ले लेते हो तो वहीं से आपकी कर्म की निर्जरा और पुण्य का बंध चालू हो जाता है। उनके नाम में इतनी शक्ति, इतना पावर है, तो जब हमें साक्षात उनके दर्शन होंगे, अभी तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि अपन लोगों का पुण्य थोड़ा सा कम है। उन्हें मालूम है पंचम काल है, यहाँ पाप की संख्या ज्यादा है और यहाँ पापी लोगों की संख्या ज्यादा है। पुण्य आत्मा आपको मुट्ठी भर ही दिखेंगे। मुट्ठी भर भी हमने कह दिया तो बहुत ज्यादा कह दिया। आचार्य भगवान ने तो ये कहा है कि समय दृष्टि की बात करें तो उंगलियों में गिन सकते हैं अपन, उंगलियों में गिन सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम घबराए नहीं कि हमारे पास साक्षात भगवान नहीं है। कोई बात नहीं, हमें उस चीज का भी गम नहीं है, क्योंकि हमारे ही पुण्य कम है। वो तो अपना दर्शन देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन हमारा ही पुण्य नहीं है कि हम इतने महान
साक्षात भगवान के दर्शन कर सकें। कोई बात नहीं, हमें ज्यादा दुखी होने की बात नहीं है, लेकिन उनकी छवि के रूप में हमें आचार्य भगवान ऐसे महान संत हमारे सामने, हमारे पुण्य से, उनका पुण्य तो है ही अपने आप में, लेकिन हमारा भी थोड़ा बहुत पुण्य है कि हमें उनके दर्शन हो पा रहे हैं। हम उनके इस युग में जब उसने जन्म लिया और इस वेश को धारण किया, उस समय हमने भी जन्म लिया और उनके दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। कल क्या है इस चीज का ध्यान रखना। कल कुछ है, क्या है? इस युग के सर्वश्रेष्ठ, सर्व ऊर्जावान, इस युग के सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊर्जावान ऐसे व्यक्तित्व का अवतरण दिवस है, जिसने इस धरती पर जन्म लेकर हम सबके ऊपर उपकार किया है। हम सबके ऊपर उपकार किया है। कितने जीवों को अपने जैसा बनाकर, संयमी बनाकर, वृत्ति बनाकर, एक सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक धर्म, एक एक अंग आता है प्रभावना अंग। कितनी प्रभावना कि हर गांव में, हर शहर में वृत्तियों की तो ऐसी लाइन लग गई कि उनकी संख्या करना अभी कम पड़ जाएगी। तो उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से हमें अपने दायित्व को निभाना है। कल देखेंगे आचार्य भगवान को मानने वाले हृदय से कितने लोग हैं और उनका अकेला ऊपर से नाम लेने वाले कितने लोग हैं, और उनने जो कहा, उनके द्वारा मुख से निकला हुआ हर एक शब्द को पालन करने वाले कितने लोग हैं। कल देखेंगे इस सभा में सब लोगों को अच्छे से बतला देना कि कल आचार्य भगवान का अवतरण दिवस से जो भूल गए होंगे अपनी सांसारिक क्रियाओं को करने के कारण से, उनको भी आपका दायित्व बनता है कि उनका आमंत्रण, निमंत्रण करके इस सभा में कोई भी ऐसा स्थान ना रहे कि खाली पड़ा रहे। उनके व्यक्तित्व के हिसाब से भी तो उनका कार्य होना चाहिए ना, दिखना तो चाहिए। वो धर्म की प्रभावना करने में अपना सब कुछ क्या कर रहे हैं, तन से भी, मन से भी और वचनों के माध्यम से भी सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या हम उनके गुणों का गुणगान करके या सुन के इस प्रभावना में संलग्न नहीं हो सकते? सब लोगों को उनके बारे में सुनने का, उन जैसे नहीं बन पा रहे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बनेंगे, पक्का है। जितने भी भव्य जीव हैं सबको इस वेश में आना पड़ेगा। बिना इस वेश में आए वो इस वेश में नहीं आ सकते। जब सबको इस वेश में आकर इस वेश में आना है तो सबको मौका मिलना चाहिए ना कि यहां से लेकर यहां तक की यात्रा और यहां से लेकर यहां तक की यात्रा के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए। आप ये नहीं सोचो कि नहीं मैं नहीं बनूंगा, बहुत कठिन है, बनना तो पड़ेगा। आज नहीं बन पा रहे हैं लेकिन कल तो इन्हीं जैसा बनना है। तो इन जैसी यात्रा उस महान पुरुष ने करके दिखला दी है। अब थोड़ा सा ही उनका समय बचा है संसार का। आज हम उनको आचार्य के रूप में देख रहे हैं, कल तीर्थंकर के रूप में देखेंगे। लेकिन हम चाहते हैं
अगर वो तीर्थंकर बने तो आप सब, अपन सब लोग भी मुनि तो बने रहे हैं। नहीं बनना है। जब इनका समोसरण लगे आचार्य भगवान का, तो कम से कम आज हम श्रावक के रूप में सुन रहे हैं, कल मुनि के रूप में सुने हैं। बोलो। आज श्रावक बन के उनके वो आचार्य, आज हम श्रावक बन के सुन रहे हैं उनकी बातों को, प्रवचन को, उनकी जिनवाणी को। कल उनके समूह शरण में बैठे तो साधु बनकर उस कोटि में बैठे और साक्षात अभी जो छाया क्षम दर्शन है, उनके समूह शरण में बैठ के छाया क्षम दर्शन को प्राप्त करें और कम से कम 6 ज्यादा 7 या 8 भाव में मोक्ष पद को प्राप्त हो जाए। क्योंकि आज पंचम काल है, छाया सम्यक दर्शन हमारे पास नहीं है जो हमेशा बना रहे। जिनके पास छाया समय दर्शन होता है वो जीव कम से कम, ज्यादा समय नहीं लगता संसार में, 60 7 या 8 इस चीज, और कम से कम 4 भाव में, तो 3-4 भाव में वो बैठ जाता है, जहां फिर द्वारा जन्म मरण का कोई रोल ही नहीं। लेकिन पंचम काल में छाया समय दर्शन नहीं है, छाया समय दर्शन है। बनेगा मिटेगा, कई बार मिटेगा। इसलिए उनके महान व्यक्तित्व का गुणगान करने का कल सुयोग अवसर हमें प्राप्त होगा। तो ऐसे महान पुरुषों के गुणों का गुणगान करना भी हर किसी के पुण्य में नहीं रहता, समझ रहे ना। सुनने का भी पुण्य नहीं रहता, लेकिन हमें सभी के पुण्य को जागृत करके यहाँ आमंत्रण करना है और सबको बुलाकर अच्छे से भव्यता के साथ, उनकी भव्यता को देखकर हमें उनके अवतरण दिवस को, क्योंकि अवतरण दिवस के रूप में अपन ज्यादा बनाने का प्रयास नहीं, लेकिन महान संत की, समझ रहे ना। आचार्य भगवान हमेशा बोलते हैं अवतरण दिवस का इतना महत्व नहीं है, क्योंकि जन्म जब होता है तो असंयम अवस्था में होता है, लेकिन उस व्यक्तित्व में असंयम अवस्था में भी संयम को लाकर अपने सामने खड़ा कर दिया था। ऐसे महान संत का हम बन पाए या ना बन पाए, किसी न किसी भाव में बनेंगे। लेकिन जो ऐसे संत हमारे सामने हैं जिनने आज इतना बड़ा उजाला कर दिया है धर्म का, इतना बड़ा उजाला कर दिया है कि हर आदमी जब उनका नाम अकेले अपनी स्मृति में लाता है तो थोड़ी सी शांति उसके हृदय में तो आती है, उसका चेहरा प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद से भर जाता है। ये छोटी सी घटना हमें याद आ रही है, प्रसंग के आधार पर मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं। बात है ललितपुर की। नहीं, ललितपुर की नहीं, राजस्थान की बात है। एक भक्त सुधा सागर जी महाराज जी का परम भक्त था। उसने अपने जीवन में कभी, जैन तो था लेकिन ज्यादा संस्कारित नहीं था, तो मंदिर में ज्यादा आना जाना, पूजा पाठ या महाराज जियों के दर्शन करना, वैयावृत्ति करना ज्यादा संलग्न नहीं रहता था। लेकिन सुधा सागर जी महाराज जी जब राजस्थान गए तो थोड़ा उनसे लगाव हो गया, झुकाव, मतलब उनके प्रति झुकाव हो गया। तो उनके प्रवचनों में जाना, वैयावृत्ति करना उनको अच्छा लगने लगा, और इतना जुड़ गया, इतना जुड़ गया कि 4 महीने कैसे सेवा करी वही जानता है। और साधुओं के प्रति उनकी उसकी श्रद्धा पक्की हो गई। तो उसके मन में आया, जब इनसे मैं इतना जुड़ गया हूं, कुछ ना कुछ तो इनके तप और चारित्र का महत्व होगा। जब इनके अंदर इतना है कि हम बिगड़े हुए को इसने
मतलब इंसान के रूप में मैं जानवर था, इंसान के रूप में जानवर था। जानवर इसलिए था क्योंकि मेरी प्रवृत्ति इंसानों जैसी नहीं थी, बिगड़ा हुआ था। वो अपने आप को बोल रहा है, दूसरों को नहीं बोल रहा है। लेकिन इनके दर्शन का प्रभाव ये पड़ा कि मैं इंसान के रूप में इंसान बन गया, इंसान के रूप में इंसान बन गया, मतलब इंसानों जैसी प्रवृत्ति में करने लगा। तो जब इनका ये प्रभाव है तो इनको दीक्षित करने वाले गुरु का क्या प्रभाव होगा। एक बार दर्शन तो करे, नाम भी नहीं सुना था उसने तो आचार्य श्री का। ऐसे भी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने आचार्य भगवान का अभी तक नाम और दर्शन भी नहीं किए होंगे। तो उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी मेरे भाव हैं आपके गुरु के दर्शन करने के, आप आशीर्वाद दो कि उनके दर्शन हो जाएं। क्योंकि उससे उससे किसी ने कह दिया था कि आज इनके गुरु जो हैं उनके दर्शन करना भी बहुत मुश्किल है, इतनी आसानी से दर्शन नहीं मिलते, बहुत पुण्य रहा तो दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। तो वो महाराज जी का आशीर्वाद लेकर गया कि भगवान मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे आपके गुरु के दर्शन हो जाए। तो जैसे ही वो आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए घर से निकला, भगवान के चरणों को स्पर्श किया, गुरु के चरणों को स्पर्श किया, मतलब महाराज जी के चरणों को स्पर्श किया और घर से निकल गया। और जो घर से निकलने के पहले सच्चे देव सास गुरु के चरणों को स्पर्श करके जाते हैं, अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करके जाते हैं, उनका कार्य कभी निष्फल नहीं होता है, हमेशा सफल होता है। इतना ध्यान रखना, हमेशा सफल होता है उनका कार्य। समय जरूर लग जाए, विघ्न जरूर आ जाए, लेकिन कार्य निष्फल नहीं होगा, सफल जरूर होगा। क्योंकि संसार में गुरु और माता पिता ही एक ऐसा हुआ करते हैं जो हृदय से आशीर्वाद दिया करते हैं। वो भी गया, बहुत भीड़ देखी, सिर चकरा गया। भीड़ को देखने नहीं आया हूं, क्योंकि उसी भीड़ में तो मैं भी हूं। मुझे तो इस भीड़ में ऐसे व्यक्तित्व को देखना है जिसकी वेशभूषा हम सबसे अलग है। हम सबसे अलग है मतलब सब कपड़े ही कपड़े वाले दिख रहे हैं। इस दिगंबर वेश को मैं देखने आया हूं, और इस दिगंबर वेश में भी ऐसे व्यक्तित्व को देखने आया हूं जिसका सर्वो सबसे ऊपर स्थान है। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन आचार्य भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। मन में बेचैनी नहीं थी, विकल्प नहीं था, लेकिन ये विश्वास जरूर था कि दर्शन तो होंगे, वो बिना दर्शन किए जाएंगे नहीं, ये संकल्प भी है। पुण्य देखो उस व्यक्ति का, उसने सोचा अभी नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्रवचन के समय, पूजा के समय तो गुरुजी जरूर आएंगे। क्योंकि गुरुजी अपने गुरु की पूजा करने में कभी चूकते नहीं। अपन अपने देव की पूजा करना चूक जाएं, जिनेन्द्र देव की पूजा करने के लिए हम समय ना निकालें, लेकिन आचार्य भगवान कभी अपने गुरुदेव की पूजा करने में कभी चूकते नहीं। तो आप उनकी पूजा करते हो देखने में आता है, लेकिन वो हृदय में, जब आप उनके लिए स्वाहा बोलते हो, वो अपने हृदय में अपने गुरु के लिए समर्पित कर देते हैं। जरूरी है कि भावों के माध्यम, मतलब वचनों के माध्यम से व्यक्त करें, भावों के माध्यम से भी कार्य होता है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, देखना जब आप स्वाहा बोलते तो वो अपने गुरु जी के लिए वो चीज स्वाहा समर्पित कर देते हैं। तो पूजा के समय जैसे ही आचार्य भगवान आए, और जैसे ही आचार्य भगवान को उसने देखा, बहुत समझदार व्यक्ति था वो, पढ़ा लिखा कम था, पढ़ा लिखा कम था, लेकिन समझदार बहुत था। उसने, उसको मालूम था कि हम बहुत पुण्य के उदय से ऐसे महान आचार्य के दर्शन करने जा रहे हैं, और दर्शन करना है तो मुझे कहां से अच्छे दर्शन होंगे।
यदि आप लोग जाते तो आप लोग कहाँ बैठते, अपना परिचय कैसे देते? सबसे आगे जाके बैठते, मतलब धक्का मुक्की करके सबसे आगे बैठते कि ऊपर से नीचे देख लें। लेकिन वो पढ़ा लिखा कम था ना भैया, अपन लोग पढ़े लिखे ज्यादा है। वो पढ़ा लिखा कम था, बुद्धि उसकी कम चलती थी, इसलिए उसने, लेकिन वो समझदार बहुत ज्यादा था। जितनी बुद्धि चलती थी उसके आधार पर उसने विचार किया। उसने बोला मैं ऐसे स्थान पर जाकर बैठूंगा कि जहां लोग हमें बार बार उठने के लिए ना कहें और निर्विकल्पता हमारे अंदर बनी रहे, विघ्न कोई आए नहीं, और जब भी मैं उनको देखूं तो कोई टोका टाकी ना करे। तो इसके लिए सबसे अच्छा स्थान उसने चुनाव किया कि सबसे पीछे बैठा। और सबसे पीछे तो तुम जानते हो कि टोका टाकी करने वाला तो रहेगा नहीं, पूरा अच्छे से दिखता रहेगा। बाहुबली भगवान की आप गोमटेश्वर जाओगे तो पास में खड़े होकर देखो, मूर्ति दिख जाएगी, और जितने दूर से देखोगे उतना। उसने भी विचार किया, क्योंकि उसने बाहुबली भगवान के दर्शन किए थे, इसलिए उसके दिमाग में था कि सज्जन लोगों के दर्शन हमें किस प्रकार से करना है। तो सबसे पीछे होकर आचार्य भगवान के दर्शन करे। जैसे ही आचार्य भगवान के दर्शन करे, भक्ति में झूम गया। अब जो उसके मन की विशुद्धि थी, या आचार्य श्री के दर्शन में मतलब ऐसा कोई प्रभाव था कि वो अपने आप को नहीं संभाल पाया और भक्ति भक्ति करने के लिए तत्पर हो गया, झूम गया। इतना खुश हुआ, इतना आनंद आया कि उसने अपने जीवन में, ये समझ लेना, जिंदगी भर के लिए पापों का त्याग कर दिया। आचार्य भगवान से कुछ नहीं बोला, लेकिन दर्शन करके ही उसने विचार कर लिया कि अभी मैंने संकल्प नहीं किया है, लेकिन अब हमने इनके दर्शन कर लिए तो अब मैं यहीं से आज ही महान पुरुषों के दर्शन करने जाओ तो कुछ ना कुछ त्याग जरूर कर देना चाहिए। जभी तो आपको उनके दर्शन का महत्व समझ में आएगा। तो उसने कहा कि मैंने एक महान पुरुष के दर्शन किए जो धरती का भगवान है, और पहली बार दर्शन किए, और पहली बार जब हमने दर्शन किए तो मैं आज से 5 पापों का त्याग करता हूं, मन से, वचन से और काय से 5 पापों का त्याग करता हूं। इतना संकल्प लेकर उनके दर्शन करके अपने वापिस चला गया। और जाने के बाद मुनि श्री सुधा सागर जी के चरणों में लौट गया कि आज आपके प्रभाव के कारण मेरा जीवन जो नरक में जा रहा था, आज वर्तमान भी हमारा नरक था, और आने वाली जो पर्याय होगी वो भी नरकमय होती, लेकिन आपने मेरी पर्याय को अब भी सुधार दिया, वर्तमान को भी सुधार दिया, और आने वाली जो पर्याय उसको भी सुधार दिया। क्योंकि एक पाप का मैंने फल सुना था, देव गति है, तो 5 पापों का मैंने त्याग करके आया हूं, तो मेरी गति नरक गति तो नहीं होगी, कोई भी हो, लेकिन नरक गति तो नहीं होगी हमारी। और इतना विपुल्लिक होकर भगवान सुधा सागर महाराज जी के चरणों में लौट गया। और लौटने के बाद, लौटना मतलब लेट गया, भक्ति प्रकट करी अपनी भावना के कारण से, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। सुधा सागर जी महाराज जी कहते हैं उठो तो, क्या हो गया, अभी तक तो बैठ के नमस्कार करते थे, आज साष्टांग नमस्कार कर रहे हो। उसने कहा नहीं, आज आपने मेरा जीवन को सार्थक कर दिया। क्या हुआ, कुछ बतलाओ तो। गुरु जी के दर्शन अच्छे से हो गए क्या, बहुत पास से दर्शन कर लिए क्या? नहीं भगवान। क्या गुरु जी के चरणों को छू लिया क्या? नहीं भगवान। क्या गुरु जी के क्या बोलना चाहिए, पाद प्रक्षालन करने का मौका मिला क्या? नहीं भगवान। क्या गुरु जी ने तुमसे बात कर ली क्या? नहीं भगवान। क्या गुरु जी ने तुम्हें देख लिया क्या? नहीं। गुरु जी ने तुम्हें देख लिया क्या? नहीं।
तो क्या बात हो गई, उस व्यक्ति ने जो कहा उस बात को बहुत अच्छे से सुनना, बहुत मार्के की बात कह दी उसने। पढ़ा लिखा कम था ना, इसलिए कह दिया लगता है, लेकिन समझदार बहुत था वो। क्या कहा, जब महाराज जी ने उससे इन सब बातों के बारे में कहा तो उसने बोला, महाराज जी आप क्या कह रहे हो, वो मुझे देखें या ना देखें, वो मुझे देखें या ना देखें, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं उनको देखने गया था, मैं उनके दर्शन करने गया था, और मैंने पूरी संतुष्टि के साथ देखा है। आप जब भी जाते हो तो विचार करते हो कि वो हमें देख लें तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। ये क्यों नहीं सोचते कि हमें देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। हम उनको देखने गए हैं, उनके स्वरूप को देखने गए हैं, उनके स्वरूप को देखकर ये भाव करें कि भगवान हमारा रूप इस रूप में कब आएगा। जन्म तो हम इसी रूप में लेते हैं, लेकिन विकृति और कुछ व्यवस्थाएं समाज की हैं जो इस रूप में हमेशा नहीं रह सकते हैं। तो कुछ व्यवस्थाएं रखी हैं, उसके हिसाब से कुछ हमें इस तन को ढांकना पड़ता है, लेकिन जन्म तो इसी रूप में होता है। तो और इसी रूप में जिसको जीवन पर्यंत रहकर अपने मूल गुणों का पालन करना करके अपने जीवन को ऊपर उठाने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्तित्व को हमें आज देखने का मौका मिला। तो वो हमें देखे या ना देखे इसकी हमें चिंता नहीं, लेकिन मैंने उनको जी भर के देख लिया। मैं आज अपने मन में इतना संतुष्ट हूं कि जब भी अपनी आंखों को बंद करूंगा, उनकी जैसी छवि मैंने देखी है उस छवि को मैं आंख बंद करके भी यहाँ बैठे बैठे देख सकता हूँ। वो बहुत प्रसन्न था। महाराज जी ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया कि कम से कम ये भव्य मतलब समदृष्टि तो है, जब भी तो इतने अपने भावों के माध्यम से अपनी भावनाएं बिना किसी को कहे पापों का त्याग करके आ गया संकल्प। मैं बोल बोल के परेशान कि पाप करना छोड़ दो, ऊपर से तो छोड़ दिए लेकिन संकल्प नहीं ले रहा था। और अकेला आचार्य भगवान ने नहीं कहा, फिर भी उनके दर्शन करके पापों को छोड़ दिया। ये भव्य है। तो महाराज ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया, सब कुछ दिया, और ये संकल्प कराया कि आगामी कभी भी प्रतिकूलता कितनी भी आ जाए, इस धर्म को नहीं छोड़ना, अपने संकल्प को नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए, जो संकल्प ले लिया है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, इतना ध्यान रखना, तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई परेशानी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए हैं, तो इसका बहुत अच्छे से हमें सदुपयोग करना है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब सांस रुक जाए और ये हमारी पर्याय खत्म हो जाए। ये सबसे महान कहलाती है पर्याय, जिसमें अपन अपने कल्याण के लिए भूमिका बना सकते हैं। क्योंकि मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी पर्याय है जो स्वतंत्रता को प्राप्त किए हुए है। देव गति भी परतंत्रता को लिए हुए है, त्रिंच गति भी परतंत्रता से घृत है, और नरक गति में तो क्या दुर्दशा है। आज हम मनुष्य गति में आकर उच्च कुल में प्राप्त होकर सम्यक दर्शन को प्राप्ति का कारण भी हमारे सामने है, और उसके बाद भी हमने अपनी इस पर्याय में कुछ नहीं कर पाए, सब कुछ मिलने के बाद खो दिया। तो हम में और उस पशु में क्या अंतर है जो चारी संज्ञाओं को करते रहे, आहार वय मैथुन और परिग्रह जैसा वो करते हैं, ऐसे ही हम करते रहे और अपने जीवन का उद्धार नहीं कर पाए। कम से कम उन जैसा ना बने, भूमिका तो बनाना चालू कर दो, वृत्ति तो बन जाओ। महावृत्ति नहीं तो वृत्ति बन जाओ। इसलिए भूमिका जरूर बना लेना अपने जीवन में, और नहीं बना पाओ तो संकल्प करना कि अंतिम समय में सल्लेखना मरण हमारी जरूर हो जाए, जिससे अच्छा मरण हो जाए, जिससे आगे के लिए भी हम अपनी भूमिका बना सकें। इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय बोलो महावीर भगवान की।
आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनि राज की, आचार्य संघ की,